नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 12 की क्लास हम कर रहे थे। आज की क्लास की शुरुआत धारा 239 से करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आज की क्लास की पहली धारा है मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। इस धारा में दिया गया है नगरपालिका तेल या गैस से जलाए जाने वाले लैंप के लिए, बिजली से या अन्यथा जलाई जाने वाली बत्तियों के लिए, टेलीग्राफ के या टेलीफोन के तारों के लिए, लोकोमोटिव्स के लिए, बिजली ले जाने के लिए ब्रैकेट और मल नालियों या जल संक्रमणों के उचित संवातन के लिए पाइप को किसी भवन के बाहर बना सकेगी या अवस्थित कर सकेगी। ऐसे ब्रैकेट और पाइप इस प्रकार बनाए जाएंगे कि पड़ोसियों को असुविधा या न्यूसेंस ना हो। तो इस धारा का अर्थ हम समझने का प्रयास करें तो इस धारा में यही बताया गया है कि किसी प्रकार की कोई लैंप है या बिजली की बत्तियां हैं या टेलीग्राफ या टेलीफोन की जो वायर होती हैं वो, या फिर लोकोमोटिव्स के लिए बिजली इत्यादि के लिए हम ब्रैकेट इत्यादि किसी भवन के बाहर लगा सकते हैं। अब ब्रैकेट इत्यादि होते क्या हैं, तो आप एक प्रकार से कोई पोल या कोई इस प्रकार का स्टैंड जो तारों इत्यादियों को ले जाने के लिए लगाया जाता है। ब्रैकेट का चित्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो उम्मीद करता हूं इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के ब्रैकेट की बात की जा रही है। इस प्रकार के ब्रैकेट को हम किसी भवन के बाहर लगा सकते हैं जो तारों को ले जाने के लिए, लैंप और लाइटों को लगाने के लिए इत्यादि के काम में आता है। और यह इस प्रकार लगाए जाएंगे कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और किसी प्रकार का न्यूसेंस अर्थात लोक असुविधा उत्पन्न ना हो। और इसी प्रकार यह दिया गया है कि जो मल नालियां हैं, सीवरेज हैं और जल संक्रमण हैं, उनके उचित वेंटिलेशन के लिए पाइप भी लगाए जाएंगे और वह भी उसी प्रकार लगाए जाएंगे किसी को परेशानी या असुविधा ना हो। तो धारा 239 के अंदर यह दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 240, मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन करना। इस धारा में पहला पॉइंट है नगरपालिका समय समय पर प्रत्येक मार्ग और सार्वजनिक स्थान के अंत में या उसके समीप, कोने पर या भवन के सहज दृश्य भाग पर वह नाम जिससे वह स्थान जाना जाए को लगाए जाने और पेंट किए जाने की व्यवस्था करेगी। परंतु राज्य सरकार द्वारा कोई नाम विनिर्दिष्ट नाम से अभिहित करने के लिए निर्देश देना विधिपूर्ण होगा तथा नगरपालिका के लिए बाध्यकारी होगा। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि नगरपालिका समय समय पर किसी स्थान का या किसी मार्ग का कोई नामकरण कर सकती है और भवनों के संबंध में वह भवनों को संख्या इत्यादि दे सकती है। और यदि कोई सार्वजनिक भवन है तो उनको नाम इत्यादि भी दिया जा सकता है। और ऐसे जो नाम हैं वह किसी मार्ग के कोने में या किसी भवन के सहज दृश्य भाग पर, जहां से सभी को दिख सके, ऐसे भाग पर अंकित किए जाएंगे। तो नगरपालिका उन नामों को जो नाम से स्थान जाना जाएगा उनको लगाए जाने या पेंट किए जाने की व्यवस्था करेगी। आगे दिया गया है कि यदि राज्य सरकार कोई नाम निर्दिष्ट करती है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें, यदि राज्य सरकार ने किसी मार्ग के लिए कोई नाम निर्दिष्ट किया कि इस मार्ग का नाम यह रखा जाएगा, तो नगरपालिका उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्यकारी होगी और ऐसा करना राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा। अगला पॉइंट देखिए, नगरपालिका भवन के मुख्य द्वार पर संख्यांक प्लेट लगा सकेगी और प्लेट लगाने का खर्चा मकान स्वामी वहन करेगा। अर्थात नगरपालिका क्षेत्र में जो भी मकान हैं, नगरपालिका उन सभी पर नंबरिंग कर सकती है। आपने देखा भी होगा कई बार मकानों को नंबर दिए जाते हैं और जो नंबर प्लेट मकानों पर लगाई जाएगी उसका जो खर्चा आएगा वह मकान के स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संख्यांक प्लेट या नाम नष्ट करे या हटाए या विरूपित करे या नगरपालिका से भिन्न नाम या संख्यांक लगाए तो दोष सिद्धि पर 1000 रुपये से 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि कोई व्यक्ति है जिसके भवन पर कोई संख्या अंकित की गई है, भवन नंबर दिया गया है, या फिर किसी स्थान का या किसी भवन का नामकरण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उस संख्या को हटाता है, नष्ट करता है, नाम को हटाता है, नष्ट करता है या फिर उसको विरूपित करता है,
या फिर नगर पालिका ने जो संख्या और नाम आवंटित किया है उससे भिन्न संख्या और नाम लगाता है तो ऐसे व्यक्ति पर 2 सिद्धि पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस धारा को याद रखने के लिए आप इस प्रकार याद रखिए कि ये कोई मकान है ईओ साहब का जिसकी मकान संख्या है 240, तो आप इस प्रकार इस धारा को याद भी रख सकते हैं कि धारा 240 में मकान की संख्या और मार्गों के नाम रखने से संबंधित प्रावधान है। अगली धारा है धारा 241 जिसमें मूर्तियों की स्थापना के बारे में बताया गया है। किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित किए जाने के लिए अनुमति राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी। आप इस पॉइंट में याद रखिएगा कि राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व अनुमोदन होना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर धाराओं में नगर पालिका की बात की गई है लेकिन यहाँ राज्य सरकार है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि राज्य सरकार के अनुमोदन से या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी है उसके पूर्व अनुमोदन से ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है कोई व्यक्ति बिना पूर्व अनुमोदन के मूर्ति स्थापित करता है या नगर पालिका क्षेत्र में पहले से स्थापित मूर्ति को नष्ट करता है, विकृत करता है या गिराता है तो 2 सिद्धि पर 2 माह से 6 माह तक का कारावास, अर्थात मिनिमम 2 माह का और अधिकतम 6 माह तक का कारावास और मिनिमम 25,000 रुपये से अधिकतम 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो यह धारा 241 के अंदर दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी धाराएं आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर अपने कमेंट जरूर किया करें जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगली धारा है धारा 242 जिसमें झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट छांट से संबंधित प्रावधान हैं। इस धारा में दिया गया है नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सार्वजनिक मार्ग की सीमा में आने वाली झाड़ियां जो सार्वजनिक मार्ग पर झुकती हों, बाधा उत्पन्न करती हों, सार्वजनिक मार्ग को नुकसान पहुंचाती हों या किसी सार्वजनिक तालाब, कुएं या जल प्रदाय को गंदा करती हों को काट छांट करने की अपेक्षा कर सकेगी। और दूसरा पॉइंट दिया है स्वामी या अधिभोगी विनिर्दिष्ट समय में यदि ऐसे आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका कटाई छटाई करवा सकेगी और खर्चा नगर पालिका के बकाया की भांति वसूला जाएगा। अब इस धारा के अर्थ को समझिए। इस धारा में बताया गया है कि ये कोई व्यक्ति जिसकी भूमि पर कोई वृक्ष या झाड़ी लग रहा है और उसकी शाखाएं किसी सार्वजनिक मार्ग को नुकसान पहुंचाती हैं, सार्वजनिक मार्ग की ओर झुकती हैं और रास्ते में बाधा उत्पन्न करती हैं, और इसी प्रकार किसी व्यक्ति के भूमि की ऊपर लगी हुई झाड़ियां या वृक्ष किसी जलाशय को, किसी सार्वजनिक कुएं या तालाब को गंदा करते हैं तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगी कि वह उस वृक्ष की और उस झाड़ी की कटाई छटाई करवाए। यदि व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय में ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उस वृक्ष और उस झाड़ी की कटाई छटाई नगर पालिका करवाएगी, और इस प्रकार जो कटाई छटाई पर जो भी खर्चा होगा वह उस व्यक्ति द्वारा ही वहन किया जाएगा और उसे नगर पालिका बकाया के भांति वसूल करेगी। तो यह धारा 242 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 243 जिसमें खतरनाक भवन के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है यदि कोई भवन या उस पर लगी हुई कोई वस्तु ध्वस्त हालत में है या गिरने की दशा में है या स्वामी और अधिभोगी या राहगीर और पड़ोसी के लिए खतरा है तो नगर पालिका तुरंत पाड़ या बाड़ लगवा देगी और खर्चा स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा वहन किया जाएगा। परंतु खतरा अति आसन्न ना हो तो नगर पालिका स्वामी या अधिभोगी को पाड़ या बाड़ लगवाने के लिए नोटिस देगी। नोटिस तामील के 2 दिन के भीतर यदि स्वामी लगवाने में विफल रहता है तो नगर पालिका लगवाएगी और समस्त खर्चा स्वामी से वसूल किया जाएगा। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भवन है जो जर्जर अवस्था में है, ध्वस्त हालत में है या गिरने की अवस्था में है, या फिर उस भवन पर लगी हुई कोई वस्तु जैसे हो सकता है छज्जा हो, बालकनी हो इत्यादि यदि गिरने की अवस्था में है जिससे नगर पालिका को यह ज्ञात हो कि उसमें रहने वाले स्वामी या अधिभोगी या राहगीर
या उसके आसपास क्षेत्र में रहने वाले पड़ोसियों के लिए वह खतरा है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका पाड़ अर्थात होर्डिंग और बाड़ अर्थात फेंच इत्यादि लगवाने की व्यवस्था करेगी और उसका जो भी खर्चा आएगा वह उस भवन में रहने वाले स्वामी या अधिभोगी से वसूल किया जाएगा। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी दिया है कि खतरा अति आसन्न ना हो, अर्थात यदि जो भवन है वह जर्जर अवस्था में तो है लेकिन तुरंत गिरने वाला ना हो, या उसमें लगी हुई वस्तु है वो तुरंत गिरने वाली ना हो। अगर नगर पालिका को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों में या कुछ समय में गिर सकता है, तो फिर नगर पालिका इस संबंध में पाड़ या बाड़ लगवाने के लिए उस भवन के स्वामी या अधिभोगी को नोटिस देगी और नोटिस तामील के 2 दिन के बाद उस व्यक्ति को जिसका भवन है उस भवन के स्वामी को या अधिभोगी को पाड़ या बाड़ लगवानी पड़ेगी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो पाड़ या बाड़ नगर पालिका के द्वारा लगवाई जाएगी और समस्त खर्चा उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। आगे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि ऐसा मामला अपेक्षित हो तो नगर पालिका स्वामी या अधिभोगी को भवन या उसमें लगी हुई वस्तु गिराने, मरम्मत कराने या सुरक्षित करने की अपेक्षा लिखित नोटिस द्वारा कर सकेगी। नोटिस तामील होने के 3 दिन बाद कार्य में विफल रहने पर नगर पालिका स्वयं कार्य करवाएगी। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि ऐसा कोई मामला अपेक्षित है, अर्थात वो भवन गिरने वाला है या उसमें जो लगी हुई वस्तु है वह गिरने वाली है, जर्जर अवस्था में है, तो नगर पालिका उस भवन के स्वामी या अधिभोगी को नोटिस देगी कि वह तुरंत उसकी मरम्मत कराए या फिर उस भवन को या उसका जो भी भाग है जो जर्जर अवस्था में है उसको गिरा दे या उसकी मरम्मत कराए या उसको किसी अन्य प्रकार से सुरक्षित करे। यदि व्यक्ति और भवन का स्वामी नोटिस तामील होने के 3 दिन बाद भी ऐसा कार्य करने में विफल रहता है तो उस कार्य को नगर पालिका स्वयं करवाएगी। तो यह पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। आगे इस धारा में एक पॉइंट और शेष है जिसकी हम अभी चर्चा करते हैं। धारा 243 का तीसरा पॉइंट है, यदि स्वामी या अधिभोगी आदेश के अनुपालन में विफल रहता है और भवन या उसका भाग गिर जाता है तो भवन का स्वामी या अधिभोगी ऐसे भवन के मलबे से कारित किसी भी क्षति के लिए संयुक्तता या पृथकता दायी होगा। अर्थात यदि भवन का स्वामी और अधिभोगी नगर पालिका के नोटिस या आदेश का पालन नहीं करता है और वह भवन या उसका कोई हिस्सा गिर जाता है तो उस भवन के गिरने से जिस प्रकार की भी हानि या क्षति होगी उसके लिए वह स्वामी और अधिभोगी दायी होगा। अर्थात जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वह स्वामी या अधिभोगी करेगा। तो यह धारा 243 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।